फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। शिवरात्रि दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को यानी कि 8 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिन शिवजी का प्राकट्य हुआ था। शिवजी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उत्साह, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है और विशेष अभिषेक भी किया जाता है। शिवरात्रि को प्रत्येक पहर परम शुभ होती है। महाशिवरात्रि पर महादेव और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना से भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। यह पूजा 4 प्रहरी में की जाती है। अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा निशीय काल में की जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व और इसका कहानी क्या है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजिरा और मैं आपके साथ विपिन। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। माना जाता है कि सृष्टि के शुरुआत में ही इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार के रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सुबह में जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दिन भर बंद गिरी में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल जाता है। जब अंधकार हो जाता है तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन पर एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगता है। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चलता है। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी उस संयोग से भगवान शंकर पर गिरती चली जाती है। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो जाता है और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ जाते हैं। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी गिरही तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रचंडा खींचती है। हिरन बोलती है, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार देना। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर जाता है। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा भी संपन्न हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकलती है। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाता है। तब उसने देख हिरनी विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिक अवसर था, सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की दुख भरी कहानी सुनकर शिकारी को उस समय दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने देते। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई। एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते से गुजर रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह कर कर ही रहेगा। शिकारी की तनी धनुष बाण देखकर मृग विनीत स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को अगर मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उसके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपया करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूमकर आ जाता है। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने तुरंत उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे जाने देता है। इस प्रकार सुबह हो जाती है। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाती है। पर अनजाने में ही पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो जाता है। उसने भगवत शक्ति का वास हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि होती है। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे देता है। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।